वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आशा करते हैं बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट से वो सब सवाल ढूंढ ढूंढ करके लाए हैं जो कि आपको आज खुश कर देगा। ये सारे सवाल आपको करने हैं। पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप उसको सॉल्यूशन को देखिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। और ये सारे सवाल बेटे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इसको बड़े आराम से और वीडियो को भगा भगा करके मत देखना, नहीं तो फिर कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलो बच्चे, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सर आपके बोर्ड पर ये दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, ध्यान से समझना, ये सिंप्लीफिकेशन है। हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ से समझाना चाहते हैं। जैसे कि यदि आप ये समझिए कि हमने लिखा 2.1/2, ठीक है। ये कितने टर्म हैं? एक पद है। इसको हम बेटे स्प्लिट कर सकते हैं, दो अलग अलग टर्म में हम इसको बांट सकते हैं। कैसे? जरा देखो ध्यान से। ये 2.1/2 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2। बोलो ना हाँ या ना। पूर्णांक तो तोड़ने के लिए आता है ना सर, ठीक है। अब देखो, इसी को लिखने का एक तरीका है ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। 2 + 1/2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, बटा में है 1, तो 2, इसका एलसीएम लोगे ना बेटा, 2 और ये 2 दूनी 4 और 1 प्लस ये 5, यानी ये भी 5/2, ये भी 5/2। तो बताइए ये दोनों भी क्या होगा? एक समान है कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। तो हम अगर यदि पूर्णांक रहता है तो उसे हम दो टर्म में बीच में प्लस लिख करके उसको हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे, ताकि आपको उसको सिंप्लीफाई करने में क्या हो बेटा? आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आया, तो इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यदि आपको तरीके पता है तो। क्वेश्चन कहता है सर 3.1/3 माइनस 2.1/2 और प्लस 4.1/6 बराबर हुआ। इसी की वैल्यू आपसे वो जानना चाह रहा है, ठीक है। बड़ा आसान, देखो लो कैसे ध्यान से। अभी हमने आपको सिखाया था स्प्लिट करने के लिए, सिखा था ना बेटा, ठीक है। जरा देखो यहाँ ध्यान से। स्प्लिट तो करेंगे पर लेकिन अपने माइंड में करेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जरा ये अब देखो, जरा यहाँ ध्यान से समझो। 3 - 2, पहले जो टर्म आपका है, पहले वाला शुरू में जो पूर्णांक लिखते हैं आप, 3 पूर्णांक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3 में से 2 को घटाइए, इस 3 को 2 में से, तो 3 में से 2 गया, कितना हुआ? 1 हुआ ना सर। अब 1 आई प्लस का 4 है, ठीक। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5। लिख दे सर 5, बीच में प्लस का साइन दीजिए। अब ये जो बटे वाले चीज है उसको आप लिख लीजिए यहाँ से, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। 1/2 और प्लस ये हो गया 1/6। क्लियर है ना। आप कोशिश कीजिए, यहाँ पर एक तो तरीका है कि इसका आप एलसीएम निकाल करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि ये पॉसिबल है कि हर के मान को समान कर दिया जाए या होने वाला है, तो आप उसको समान कर दीजिए, ठीक है। जरा देख लो यहाँ पे 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 ही तो होगा सर, ठीक है। मने मन करना है इस चीज को। अब यहाँ पर भी आप इसको 6 बनाइए, तो 3 तो पहले से है, 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो ऊपर भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 6 तो है ही, यानी 1 से, तो गुना 1, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। अब यदि हर समान हो गया तो ऊपर में संख्या के बीच जो भी चिन्ह है ना, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, आप उस चीज को कर दीजिए, है ना। जरा देखिए, 2 - 3 माइनस है ना बेटा, 2 - 3 कितना होगा? -1, और -1 आइए प्लस का 1, -1 + 1 कितना आ जाएगा? 0, यानी ये हमारा आंसर आ गया 5 + 0/6। और 0/6 कुछ भी अगर आप करेंगे 0/समथिंग, तो वो क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई मेरे 5।
इतना आसान सा चीज था, बस इतना सा कैलकुलेशन आपको करने हैं। बात समझ गए है ना? ये नहीं कि आप पूरे पूर्णांक को तोड़ोगे और फिर सबको सॉल्व करोगे तो वो लेंदी बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो सर? ठीक है, टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा उस तरीके से। इसीलिए जैसे हम आपको सिखा रहे हैं उस तरीके से ही आप सीखने की कोशिश कीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कि मैथ का कम से कम कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं बिहार पुलिस में। ठीक है ना? बहुत सुंदर। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं गाइस और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर, एक टोकरी के आधे आम बेचे गए। कितना आम सर? एक टोकरी के आधे आम बेचे गए, 1/3 भाग सड़ गया तथा शेष 10 आम बच गया, तो टोकरी में कुल कितने आम थे? क्लियर है? ध्यान से समझना। इसको भी बेटा हम करेंगे बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ। देखो कहता है आधा आम क्या हुआ बेटा? बेचा गया, यानी सोल्ड, यानी बिक गया। कितना आम बिका? आम कितना है? आधा, यानी 1/2। ठीक है, अब कहता है 1/3 भाग क्या हुआ बेटा? सड़ गया। ठीक है, 1/3 भाग क्या हुआ सर? सड़ गया, यानी ये है सड़ा आम। 1/3। ठीक है, तो कहता है और 10 आम क्या हुआ बेटा? बच गया। कितना आम बच गया? आपका 10 आम। ठीक है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो 1/2 और 1/3 है ना बेटा, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है ना? तो भिन्न का कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन काम है। तो क्या करेंगे आप इसको, है ना, भिन्न को खत्म कर देंगे। यहां देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा सर? 6 होगा, यानी कि हमारा जो टोटल आम था वो कितना था? 6 था। क्लियर है? 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे वही क्या हो जाएगा? हमारा टोटल आमों की संख्या, यानी 6 यूनिट। ये आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर अभी आएगा। तो ये 2 3 का एलसीएम क्या हुआ बेटा? 6, यानी 6 यूनिट है ये। ठीक है, ये क्या है? हमारा टोटल आमों की संख्या। अब बताइए आप सर, यहाँ 2 है, इसको 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? तो आप कहिएगा सर 3 से कर दीजिए। 3 दूनी 6, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं है? यहाँ 3 आम है, यहाँ 3 था सर, इसको 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना? ठीक है, तो अब आप बताइए, टोटल 6 आम था और ये 3 आम, 3 गुना 1 यानी 3 बिक गया। ठीक है, 2 1 का 2, यानी 2 आम सड़ गया। तो आप बताइए सर कितना आम बचा अपने अकॉर्डिंग? टोटल आम की संख्या कितनी थी? 6। 3 आम बिका, 2 आम सड़ गया, तो 3 2 5 आम तो बेटा खत्म हो गया। तो बचा कितना आम? 6 में से 1 आम बचा, 1। लेकिन सवाल में कह रहा है कि बचा हुआ आम कितना है? 10 है। तो ये कितने का मल्टीपल होगा? 10 का मल्टीपल होगा। हमसे ये पूछ रहा है कि कुल कितने आम थे? कुल आम थे कितने बेटे? 6। तो 6 में भी हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीपल, यानी 60 हमारा इस सवाल का आंसर है। बोलो हाँ या ना? समझ गए? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, दिख रहा है बेटा? आइए देखिए ध्यान से। ये सवाल एलसीएम और एचसीएफ का है। बस आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखना इसमें, इस टाइप के प्रश्न में अभी हम आपको लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। ठीक है, कहता है 2 संख्याओं का मौसो 11 तथा लौसो 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या क्या है? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, जरा आप देख लीजिए। क्या है ये है बेटा हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम मतलब होता है सर लघुत्तम समावर्त और एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, लौसो मौसो दे रखा है, तो बस यही फॉर्मूला आपको यूज करने हैं इसमें। क्या कहते हैं? 2 संख्या का मौसो कितना है जी? मौसो 11 है गुना, ठीक है, लौसो कितना है सर? लघुत्तम समावर्त 693। ये बराबर हो जाएगा किसके? कहता है उनमें से एक संख्या क्या है?
33 है, ये पहली संख्या 33 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है कि नहीं। बड़ा आसान सा चीज़, इसको आप काट लें। 11 तिया कितना हो जाएगा सर 33, और ये कितना होगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एक्का 3, ठीक है। 3 एक्का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 231। यही क्या है हमारा दूसरी संख्या, और यही आपका सवाल का आंसर भी है। कोई दिक्कत समझ पाए? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। बस इतनी सी बात कर देंगे आप, आपका आंसर चला आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लॉगरिथम से है बेटा, जरा ध्यान से समझना। ये कह रहा है यदि log 2 बराबर 5 दे रखा है, तो आपसे पूछ दिया सर log 80 बराबर व्हाट। नहीं, तो हम क्या करेंगे बाबू, इस log 80 को तोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हम ये log 2 की वैल्यू का हम यूज कर पाएं, ठीक है। तो बताओ तो बेटा, इसको आप कितना लिखोगे? 10 8 80 होता है ना, तो log 8 गुना 10, 8 10 के 80 हो जाएगा। और अगर log गुना में है, अगर ये log गुना में है, तो आप क्या कर दोगे, इसको कर दोगे, जोड़ दोगे प्लस, यानी log 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, और ये गुना का मतलब होता है प्लस, यानी log 10। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, log m गुना log n बराबर log m प्लस log n, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। एक फॉर्मूला और होता है इसका, log m का पावर n बराबर n इंटू log m, n इंटू क्या होता है, log m होता है, ठीक है। तो जरा देख लो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 का पावर 3 है, यहाँ देखिए पावर वाला आया ना आपका चीज, तो इसको बाहर कर लेंगे। ये हो गया हमारा 3 log 2, और ये हो गया प्लस log 10, ठीक है। अब बताओ बेटा, log 2 का वैल्यू आप पुट कर लो। यहाँ पर कितना दे रखा है सवाल में, 5, तो 3 गुना 5 कितना आ जाएगा 15, और log 10 का वैल्यू होता है 1, यानी ये हो गया आपका 16 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप? तो ये था क्वेश्चन बेटा किससे, लॉगरिथम से, ठीक है। ये भी हमने कर लिया बड़े प्यार से, ठीक है गाइस। चलो अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान से समझना बेटा, कहता है 6 से विभक्त होने वाले 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 6 से कटना चाहिए और वो संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए। तो आप बताइए सर, 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होगा? 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होगा बेटा? 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होगा, नहीं होगा? तो क्या 106 से कटेगा? नहीं कटेगा। 101 कटेगा? नहीं कटेगा। 102 कटेगा, है कि नहीं? तो अब बेटा ये शुरू कहाँ से होगा? 102 से, ठीक है। 102 होगा, फिर क्या होगा? 6 से कटने वाली राशि है, तो 6 का डिफरेंस आएगा इसमें 108, और डॉट 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 डॉट। ये लास्ट वाला बताइए, लास्ट का 3 अंक का संख्या कितना होता है? 999 होता है ना। तो क्या 999 सर 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 996 कटेगा, ठीक है। तो 996, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इसको स्टार्ट से बना दीजिए, यानी इधर से पहले संख्या क्या रहा होगा? 101, लेकिन ये 6 से कटने वाली संख्या नहीं है, यानी 1 से, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि 1 से लेकर 996 तक में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 996 तक में जो 6 से कटता है। आप डायरेक्ट इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कहाँ से कर रहे हैं हम, 1 से लेकर के 996 तक। बात समझ रहे हो? आप बेटा इसको काटते हैं, ये हो गया आपका 6 1 का 6, यहाँ बचा 3 और 9 कितना हुआ? 39 हुआ ना। तो 6 के 36, फिर बचा 3 नहीं, और फिर क्या बचेगा हमारा? फिर से 6 आएगा 6, क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, यानी अगर पॉइंट आता है, पॉइंट तो आएगा ही आएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, आगे हमें पॉइंट वाला वैल्यू को, इसके बाद पॉइंट में कुछ भी आएगा समथिंग, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको दशमलव के पहले वाला जो अक्खा संख्या है गोट्टा, वो आपको लेना है, क्लियर है।
166 हो गया, लेकिन ये तो बेटा 1 से शुरू हो गया है कि नहीं? कहाँ से शुरू हुआ सर? 1 से शुरू हुआ है। और हमको चाहिए कहाँ से? हमको चाहिए 1 से 102 से लेकर के 196 तक। तो इस संख्या को निकाल करके और इसका वैल्यू क्या करेंगे हम? 166 में घटा देंगे। तो अब इसको भी आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? तो 6 से बेटा इसको भाग कर देंगे। ज़रा देखो यहाँ ध्यान से, 6 एक्का 6, यहाँ कितना बचा? 4, 41, ठीक है? 6 छा के 36, यानी 16 बार में। फिर उसके बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट से हमको कोई लेना देना है नहीं। तो 166 में आप क्या करोगे? ये 16 को घटा दोगे, बस आपका आंसर है। 6 में 6 गया 0, 6 में 1 गया, कितना हो गया? 5, और ये 1, यानी 150। 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की संख्याएं, 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होगा, एग्जैक्टली 6 से कट जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये रेशियो का सवाल है बेटा, है ना? मिश्र अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो मिश्र अनुपात का फंडा क्या, जैसा समझ लीजिए आप। जैसे यदि हम कहते हैं A अनुपात B है, ठीक है, और B अनुपात C, या कुछ भी रहे, A B है, C D कर देते हैं यहाँ पे, है ना? C अनुपात D, ठीक, या और भी संख्या अगर रहेगा तो यानी E अनुपात F। तो इसका मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे? करना कुछ नहीं आपको, पहले को पहला से गुना कीजिए, यानी दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, B गुना D गुना F, ठीक है? यही क्या है हमारा? यही है हमारा बेटा मिश्र अनुपात। क्या है हमारा ये? मिश्र अनुपात। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चाहे वो जितना दे दे, हमको उससे कोई लेना देना है नहीं। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पहले को पहला से और दूसरे को दूसरा से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हो सर? आइए अब हम सवाल को लेते हैं। सवाल कहता है हमारा 2 अनुपात 3, ठीक है, 6 अनुपात 11 और 11 अनुपात 2। 11 अनुपात क्या है सर? 2। इसका हमें मिश्र अनुपात निकालना, लगा दीजिए आप पहले को पहले से, यानी 2 गुना 6 गुना 11 अनुपात, फिर दूसरे को दूसरे से 3 गुना 11 गुना 2। क्लियर है? ये देखो 11 से 11 कट जाएगा सर, है ना? 3 दूनी कितना आ गया? ये 3 दूनी 6, ये भी खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो गया, यानी 2:2 क्या आ गया हमारा? 1, ठीक है? 2:1 क्या है बेटा हमारा? ये मिश्र अनुपात है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 1331 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बेटा कहीं पर होना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 1331 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल में होना चाहिए, ठीक है? वो आप देख लेना, ठीक है? यानी कि ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है, इतना सा आप समझ लीजिए। कहते 1000 रुपये की राशि, प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 हो जाती है, ये क्या सर? अमाउंट है, ठीक है? कितना? 1331। कितने सालों में ये सारी चीजें हो रही है? 3 वर्षों में। हमसे क्या पूछा है सर? दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो दर निकालने के लिए बेटा हमारे पास 1 साल का क्या होना चाहिए? बोलो ना, CI और प्रिंसिपल, बस यही हमको चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, 3 साल से जैसे ही हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो कहाँ आया? 3 से पीछे आया। पीछे जैसे ही आएगा बेटा तो 3 को पलट दो यहां पर, ये क्या हो जाएगा? 1000 का घनमूल, ठीक है? और ये हो जाएगा 1331 का घनमूल, ठीक है? क्यूब रूट। 3 से 1 में आएंगे तो क्यूब रूट, 2 साल रहता तो 2 साल से 1 साल में आते तो क्या होता? स्क्वायर रूट, ठीक है? 4 साल रहता तो 4 साल से 1 साल में आता तो क्या होता? 4th रूट। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जितना भी साल है उसका आप रूट निकाल दीजिए,
तो वो आपका 1 साल का प्रिंसिपल और क्या देगा, अमाउंट देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ बेटा 1000 का घनमूल कितना होगा, 10। 1300 का घनमूल कितना होगा सर, 11। अरे है कि नहीं है? यहाँ देखो बेटा 11 गुना 11 गुना 11 करोगे तो ये होगा 1331। ये क्या है, 3 बार होता है इसका घनमूल लिखते हैं तो 3 3 का पेयर बनता है। 3 है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1 ठो लिखाएगा। ठीक है, तो अब बताइए ये क्या हमारा प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। ठीक, तो अमाउंट में से यदि आप प्रिंसिपल को घटा देंगे सर तो क्या निकलेगा आपका, सीआई निकलेगा। तो 11 में से 10 घटा कितना गई है हमारा, ब्याज 1 साल का। और किस पर निकलता है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना सर, 10, यानी 1/10। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 0 काट दीजिए, 10% आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है। बात समझे सर, है ना? ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है। जरा ध्यान से इस सवाल को करेक्ट कर लेना। ठीक है, बात समझे, मिटा दें इसको। चलो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गाइस कि यदि 20 कलम का क्रय मूल्य, ध्यान से समझो, 20 कलम का सीपी, क्रय मूल्य का मतलब, सीपी का मतलब होता है सर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी क्रय मूल्य जितने में वो खरीदा है। तो 20 कलम का सीपी 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 कलम के एसपी के क्या है बच्चे, बराबर है। क्लियर है? अगर ये बराबर है तो हमने अभी बराबर कर दिया, इसको काट देंगे अब हम। 5 चौके 20 और 5 तिया 15। तो बताओ सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा सर, 3:4 होगा। अरे होगा सर, है ना? ये चीज समझ में आया, नहीं समझे? आइए हम आपको समझाते हैं। 4 गुना सीपी है ना, तो सीपी का जो गुणांक है वो एसपी के नीचे लिखिए और एसपी का गुणांक सीपी के नीचे लिखिए और रेशियो का साइन दे दीजिए, यही इसका रेशियो निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में खरीदा है और 4 में उसको बेचा है। तो 3 में खरीदा और 4 में बेचा गया, तो बताइए सर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, क्योंकि 3 रुपये में खरीदा है, 4 में उसको बेचा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चे, 1 का। ये प्लस इंडिकेट करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालेंगे सरकार, प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे सीपी पर। तो सीपी है कितना, सीपी है 3 और गुना कर दीजिए इसको 100 से, कितना होगा 33.1/3%। हाँ है ना बच्चे, समझे कि नहीं समझे? यही क्या हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है बात को? चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भैया मेरे, एक मालगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर दिल्ली 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? ध्यान से समझना सवाल को। यहां पर 2 चाल दे रखा है बेटा, एक सामान्य चाल और दूसरा नया चाल। सवाल को पकड़ना, कहता है अपनी सामान्य चाल की 7/11, नहीं तो का की किस में लगा है, सामान्य चाल में। उसका मान कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला होगा सर। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, यह है हमारा सामान्य चाल, ये कितना हो जाएगा 11, और नई चाल 7। ठीक है, नहीं समझे इसको? अरे सवाल में दे रखा है बेटा सामान्य चाल का 7/11। ये देखो का किस में लगा हुआ है, सामान्य चाल में। तो का की सा सी का मान कहाँ होता है, ये हर वाले पे इसका अधिकार होता है। ठीक है, तो ये सामान्य चाल कितना हो गया 11 और ये क्या है, नई चाल। क्लियर है ना? ये स्पीड है। अब कहता है वो कितने घंटे में पहुंची बेटा, 22 घंटे में। अब ये देखो बच्चे, ये चाल है, नहीं यहां से वहां टाइम दे रखा है, तो चाल का उल्टा क्या होता है सर, समय होता है। ठीक है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे सर, पलट देंगे, यानी 7/11। ये क्या हो गया हमारा, टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, ये क्या होगा बच्चे, टाइम का रेशियो हो गया। अब देखिए सर कितना समय लेती है, कहता है 22 घंटे लेती है। आपका सर कितना घंटा लिया, 11 घंटा, और सवाल कहता है 22 घंटा। ठीक है, 11 ये यूनिट है, आप इसको घंटा नहीं बोल सकते, है ना? ये 22 घंटा, ये 11 यूनिट, 11 दूनी कितना हो गया सर, ये 22, यानी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, कितने समय की बचत होती? बताओ बेटा, पहला था 7 घंटा नया चाल से चला तो यानी कि 7 यूनिट, और ये 11 यूनिट, तो कितने की हुई सर बचत?
बोलो ना, 11 में से 7 क्या करेंगे आप, घटा देंगे सर, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी 4 यूनिट की बचत हुई। और ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा, जितने का मल्टीपल ये है, तो 4 दूनी 8, यानी 8 घंटे का क्या हुआ सर, आपका बचत हो गया उसको। हाँ या ना, समझ पाए इतनी सी बात, बहुत सुंदर। इसको मिटा दे सर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का सर लास्ट सवाल होगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 38 मीटर और 32 मीटर है। लंबाई कितना है सर, 38 मीटर, और चौड़ाई है गाइज 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर है, 38 32। इसके चारों ओर कहता है 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है ना। यानी सड़क की जो लंबाई है सर, सड़क की चौड़ाई ये 5 मीटर दे रखा है आपका सवाल में। तो कहता है उस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना बेटा, इसको करना क्या है, अगर सवाल में ये चीज मेंशन ना हो कि सड़क या चाहे रास्ता कैसे बनाया गया है, अंदर या बाहर, तो हम हमेशा क्या समझेंगे कि सड़क कहाँ है, बाहर की ओर है। क्लियर है ना। तो जरा ध्यान से देख लो, इस सवाल को करने के तरीके लोग कई समझाते हैं, हम आपको एकदम डायरेक्ट चीज समझाते हैं, ध्यान से समझना। जितना रास्ता की चौड़ाई है इसको दुगना कर दीजिए, यानी 2 गुना 5। क्लियर है, बात समझ में आया, 2 गुना 5। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिएगा हमेशा, चाहे रास्ता अंदर हो या चाहे बाहर हो। क्लियर है, जोड़ देंगे 38 और 32। बोलो बेटा कितना होगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 3 6 और 1 7, यानी 70। ठीक है, अब यहां से मेन बात समझने वाली यहीं से है, अगर रास्ता बाहर है तो रास्ते की चौड़ाई में 2 गुना करके जोड़िए, यानी 2 गुना 5। अगर यही रास्ता अंदर की ओर होता तो यहां पर प्लस की जगह पर सिर्फ क्या होता, माइनस होता। इस बात की आप गांठ बांध लीजिए, बात समझ पा रहे हो। ठीक है, यहां पे अगर रास्ता बाहर की ओर, इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, प्लस, और अंदर रहता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस, बाद बाकी सब सेम है। तो देखो बेटा, ये कितना हो गया 10। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 और प्लस 70 कितना होगा 80, यानी 10 गुना 80 सर हो गया। ये कितना हमारा 10 गुना 80 लिख लो ना, 800। ठीक है, 800 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर क्या है, ये आपका एरिया है, किसका, सड़क का। बोलो बेटा समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, बहुत सुंदर। तो बच्चे इसी तरह के सवाल सब आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, हम आपको वो सारा सवाल करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। बात समझ में आया। ठीक है, तो सर यहाँ तक आपने वीडियो देखा सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम क्लास यहीं पर सर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में एक नए पैटर्न, नए क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तब तक सर आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।